Good morning, sixth class. Sixth class. Today we are starting a new chapter in history, that is the first empire, the Mauryas. Chapter number 8, which is on page 49. So open this page 49. अगर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में एक काफ़ी पावरफुल एम्पायर था जिसको हम लोग मौर्यास कहते हैं। और उस समय के जितने भी जो किंगडम्स जो थे उनमें से ये काफ़ी लार्ज था, काफ़ी वास्ट जो एरिया है उस पे इस डायनेस्टी ने कंट्रोल कर रखा था। ठीक है। डायनेस्टी वर्ड का मतलब होता है वंश, यानी मौर्य वंश, एंड किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, यानी मौर्य साम्राज्य। किंगडम एक जोग्राफिकल एरिया को बताता है, जबकि डायनेस्टी जो है वो लिनेज को, वंश को बताता है। इस टाइम पीरियड के हमारे पास कुछ सोर्सेज भी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बुक्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड को डिस्क्राइब करने के लिए। फर्स्ट बुक तो है इंडिका, जो कि रिटन बाय मेगास्थनीज, ये एक ग्रीक पर्सन है। और देन सेकंड बुक है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य इसके ऑथर है। ये जो इंडिका बुक है इसमें हमें उस टाइम पीरियड के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशंस है इंडिया की उसके बारे में पता चलते हैं। जबकि जो अर्थशास्त्र है इसमें ये पता चलता है कि मौर्यास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे इस पूरे एम्पायर को गवर्न करते थे, और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई, आखिर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, कौन कौन सी कमिटीज़ होनी चाहिए, किस कमिटीज़ का क्या रोल है। और इसके अलावा भी हमें काफ़ी जो है रॉक और पिलर जो है उसमें जो है एडिक्ट्स वो भी मिले हैं। इन जो एडिक्ट्स जो है इनको इंस्क्रिप्शंस भी कहते हैं, ये भी काफ़ी वैल्यूबल सोर्स है। ये जो एडिक्ट्स है ये रॉक और स्टोन जो पिलर्स है ना उस पे इनको इंस्क्राइब यानी खोद के लिखा गया था, एनग्रेव किया गया था। हमें इस टाइम पीरियड में खास तौर से अशोका के टाइम पीरियड में एक लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस, मैं इंस्क्रिप्शंस कह सकता हूँ या फिर इसके लिए जो है एडिक्ट्स वर्ड यूज़ हो रहा है ये। ये इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट्स होते हैं, ये स्टोन पिलर और रॉक्स पे खोद के लिखा जाता है इस पे। इसके लिए इस टाइम पीरियड में हमें काफ़ी कॉइन भी मिले हैं, वो भी काफ़ी हमें हेल्प करते हैं। इन कॉइन्स के ऊपर जो रूलर्स है उनकी इमेजेस बनी हुई है, उनकी नेम, उनके टाइटल्स वगैरह हैं, प्लस वो गोल्ड का है, सिल्वर का है, कॉपर का है। इससे उनकी इकोनॉमिक इमेज जो है सिचुएशन के बारे में पता चलता है। अब हम लोग जो है 1 बाय 1 जो इम्पोर्टेंट मौर्यास किंग्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य है वो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर है। इन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत की। इन्होंने सबसे पहले जो नंदा जो रूलर्स थे उनको 327 BCE बिफोर कॉमन एरा में उनको डिफीट कर दिया और यहाँ पर रूल किया। इन्होंने इसके लिए अपने जो मिनिस्टर्स थे, इनके जो खास मिनिस्टर है चाणक्य, इनकी सपोर्ट से रूल किया। ये जो चाणक्य है इनको कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्ता के नेम से भी जाना जाता है। ये उनके 3 नेम है। चंद्रगुप्ता ने देन मगधा, सबसे पहले मगधा पे जो है कॉन्कर्ड किया, उसको जीता। देन उसके बाद उन्होंने सेल्यूकस निकेटर जो ग्रीक जो किंग थे, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के जो एक जर्नल, एक सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उनको डिफीट किया। और उसके बाद में जो नॉर्दर्न इंडिया के जो अदर पार्ट्स है उसको उन्होंने कंट्रोल किया, उसको अपने सुपरविजन में लेके आए। चंद्रगुप्ता मौर्य के बाद में नेक्स्ट उनके जो सक्सेसर है वो है बिंदुसारा, ये उनके सन है। बिंदुसारा ने अपने टाइम पीरियड में 16 जो किंगडम्स जो है उनको उन्होंने डिफीट किया और उनकी जो लैंड है उसको अपने एम्पायर के अंदर ऐड कर लिया। यानी इस अपने समय में बिंदुसारा ने अपने जो एम्पायर को काफ़ी जो है एनलार्ज किया है।
इनके टाइम पीरियड में पूरे जो मौर्यन एम्पायर है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैल चुका था, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सिर्फ एक ओडिशा का जो कलिंगा वाला जो पार्ट है और साउथ की कुछ किंगडम्स हैं, ये जो साउथ की किंगडम्स थी वो उनके साथ में जो मौर्याज इनके रिलेशन अच्छे थे, इसलिए कभी उन्होंने उनको जीता नहीं, उनको छोड़ दिया फ्री। देन बिंदुसारा के बाद में थर्ड नंबर पे है अशोका। सो मौर्याज में जितने भी रूलर्स उसमें सबसे वेल फेमस, सबसे ग्रेटेस्ट जो रूलर है वो अशोका है। यही रीज़न है कि ब्रिटिश हिस्टोरियन A.G. वेल कहते हैं कि 100 and thousands जो मोनार्च हुए, जितने भी रूलर्स हुए, उनके क्राउड में से अशोका एक अलग से ही एक स्टार की तरह साइन करता है। यानी इतने सारे जो रूलर्स हुए उनके जो भीड़ में से अशोका सबसे यूनिक है, एक अलग ही स्टार के तौर पे वो दिखता है, यानी उनकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। सो अशोका ने अपने किंगडम को बड़ा वेली मैनेज किया था उन्होंने। अशोका के समय में हमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रॉक और पिलर जो है एडिक्ट्स जो है इंस्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ये इंस्क्रिप्शन हमें काफ़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अशोका से रिलेटेड। इसी में हमें पता चलता है कि अशोका ने अपने टाइम पीरियड में कलिंगा वॉर किया, क्योंकि उनके किंगडम में ओडिशा का कलिंगा ही एक ऐसा पार्ट था जो मौर्यास के कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, सो कलिंगा वॉर हुआ और इस वॉर में अशोका ने कलिंगा को कंट्रोल कर लिया, डिफीट कर दिया और उसको अपने एरिया में मर्ज कर लिया। कलिंगा इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये लैंड और सी रूट, चाहे वो साउथ इंडिया है एंड साउथ ईस्ट एशिया से ये कनेक्ट करता था लैंड और सी रूट से, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी। सो कलिंगा को अशोका ने डिफीट कर दिया और कॉन्कर्ड कर लिया। लेकिन ये कलिंगा वॉर अशोका की लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था। उसने इस वॉर में काफ़ी जो पर्सन्स थे उनकी डेथ, डिस्ट्रक्शंस देखा, सफरिंग जो देखी, तो उससे उनकी जो माइंड और जो था वो चेंज हो गया। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो फाइटिंग होती है, जो वॉर होता है, इससे हमें कुछ भी नहीं मिलता। उन्होंने वॉव्ड यानी ये शपथ ली कि आइंदा से वो कोई भी फाइट नहीं करेंगे। और उसके बाद में उन्होंने अपनी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ थी वो जो पर्सन्स, जो पब्लिक है, प्रजा के जो वेलफेयर के लिए उन्होंने डिवोट कर दी। सो अशोकाज धमा। सो धमा एक प्राकृत वर्ड है, संस्कृत से भी ओल्ड लैंग्वेज है प्राकृत। संस्कृत में हम लोग उसको कहते हैं धर्म, धर्म हम लोग जानते हैं रिलीजन, उसी को प्राकृत में धमा कहा जाता है। अशोका ने धमा की पॉलिसीज अपनाई, यानी दिग्विजय, यानी वो अब जो है वो वॉर यानी जीतेंगे किससे, धमा से या धर्म विजय, यानी लोगों को जो उनके अगेंस्ट है उनको धर्म से जीतेंगे, न कि फाइट वॉर करके। उनको अपने धर्म से, अपनी जो मॉरलिटी से, अपनी जो अच्छी बातें हैं उनसे उनको जीतेंगे, अपनी अच्छाई से। सो अशोका ने अपनी लाइफ में इस धमाका को स्प्रेड करने में यही उनका प्राइम मोटो था, गोल था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इस धमाका को स्प्रेड करने के लिए अपने रिसोर्सेज और अपने एफर्ट्स यूज़ किए। अब इस धमा के क्या प्रिंसिपल्स थे, ये क्या धमा में क्या क्या चीज़ें थी। सो अशोका का जो ये धमाका है ये हमें अशोका के जो एडिक्ट्स या फिर इंस्क्रिप्शंस में हमें इनके बारे में देखने मिलते हैं। इसमें ये किसी गॉड की वर्शिप की बात नहीं कर रहे, नहीं वो सैक्रिफाई यानी यज्ञ और बलि देने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कोड ऑफ कंडक्ट और मोरल्स है इसके अंदर, यानी नैतिकता है। इसमें ज़्यादातर जो धम्म में टीचिंग्स है वो लॉर्ड बुद्धा जो है उनकी टीचिंग्स को लिया गया है। लॉर्ड बुद्धा से ये काफ़ी इंस्पायर थे अशोका। इसके अंदर हम लोग देखें तो अशोका ने जो है स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस यानी सबको साथ में लेके चलना, को एग्जिस्टेंस यानी सब साथ में मिलकर डेवलपमेंट करें, सबका साथ सबका विकास, नॉन वायलेंस जो है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स है, ये सब इम्पोर्टेंट बातें।
सो हम लोग देख सकते हैं जैसे कि स्पीक द ट्रूथ, सच्चाई, हमेशा सच्चाई सच बोलो। अदर जो रिलीजन्स है उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। एल्डर्स है उनकी ऑर्डर्स को फॉलो करो। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस में बिलीव करो। हमेशा जो पुअर है उनकी चैरिटी और दान दक्षिणा डोनेशन से हेल्प करनी चाहिए। अगर आपके सर्वेंट और स्लेव्स है, आपके वर्कर्स, उनके साथ आपका हमेशा काइंड बिहेवियर होना चाहिए एज ए मास्टर एंड ऑनर। और पीसफुली हमें रहना चाहिए सबको मिलजुल कर। सो यही कंसेप्ट था, इसी कारण से उन्होंने कई वेलफेयर मेजर्स एडॉप्ट किए। अशोका इस पे काफ़ी जो है कीन फोकस्ड जो थे कि मुझे अपने पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना है। कई हमें जो है इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो पब्लिक है, ये जो मैन है, ये मेरी जो पब्लिक है, ये मेरी चिल्ड्रन है। और मेरे डिज़ायर है, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी ये जो पब्लिक, अपने जो चिल्ड्रंस है, उनको वेलफेयर के थ्रू उनको हैप्पीनेस दूं, उनके वर्ल्ड में, उनके संसार में खुशियां लेके आऊं। ये मेरी इच्छा है। और सिर्फ अपने पब्लिक के लिए नहीं, वर्ल्ड में जितने भी जो मैन है, जितने भी मैन काइंड है, सबके लिए मैं अच्छा काम करूं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कैसे उन्होंने अपनी जो डिज़ायर रखी। यही रीज़न है उन्होंने अपने पूरे होल अपने किंगडम के अंदर उन्होंने गुड रोड्स का कंस्ट्रक्शन करवाया। रोड्स के किनारे पे ट्री प्लांटेड किए ताकि वहाँ पर जो भी जाने वाले लोग हैं वो वहाँ रुकें, वहाँ पर रेस्ट कर सकें। जगह जगह पर रेस्ट हाउस यानी सराय बनाई उन्होंने ट्रैवलर्स के लिए। कई वेल जो है वो बनवाए ताकि लोग हैं जो वहाँ से जा रहे हैं उनको पानी मिल सके। हॉस्पिटल्स बनाई एनिमल्स के लिए भी और मैन के लिए भी। वो खुद भी टाइम टू टाइम ट्रैवल करते थे और ये ट्राई करते थे कि उनके जो पूरा एम्पायर है उसमें किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनको वो सॉल्व कर सके। सो उन्होंने अपनी तरफ से पूरे बेस्ट जो एफर्ट्स लगाए, ये इंश्योर किया कि उनकी जो पब्लिक, उनकी जो प्रजा है, उनके एम्पायर में वो हैप्पीनेस हमेशा उनको सुखी रहे। इसके लिए उन्होंने इंश्योर किया। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से अशोका ने अपने धर्म के बेस्ड पे वेलफेयर लाने की कोशिश की और पब्लिक वेलफेयर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा है। थैंक यू।